Good morning, student of class 4. I will start your SST. Okay, and I have taught this chapter in previous video, and you know that what is the weather, what is the climate, and factors affecting climates. What is the component of factor affecting climates? Okay, मैंने कल बताया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने समझाया, ठीक है। तो आज फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो ये फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट में क्या क्या होता है? टेम्परेचर्स, रेनफॉल, डायरेक्शन ऑफ द विंड, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ये हमारे क्लाइमेट को क्या करता है? इफेक्ट करता है। ओके, तो आप कहेंगे कि हाउ, कैसे? तो आइए हम आपको बताते हैं। कहते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज द ओवरऑल क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड ऑन how far it is from the equator. The climate of a place has an effect on the life of the people, the type of clothes they wear, the kinds of food they eat, and the types of crops that be grown. For example, it is a region gets heavy rainfall, the soil will be rich and fertile, plenty of crops can be grown, and the region will prosper and thickly populated. कहता है कि ये सारी चीज़ें हमारे क्लाइमेट पे असर डालती हैं और उसी के अनुसार हमारा खाना, हमारा पहनना, ओके, और हमारे फूड्स और हमारे क्रॉप्स उसी तरह के होते हैं जिस तरह का हमारा क्लाइमेट होता है। जैसे कि हमारा जो क्लाइमेट है एक्सट्रीमी है, तो हमारे यहाँ इसी तरह की फसलें उगाई जाती हैं जो यहाँ पे अच्छे तरह से क्या हो, ग्रोन हो सके। जैसे कि अभी जो सीजन चल रहा है इन अ समर, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारी एज अ धान की फसल उगाई जाती है, ठीक है। आप देखते होंगे कि खेतों में धान की फसल अभी उगाई जाती है, और क्योंकि यहाँ अभी ज़्यादा बारिश होती है तो धान की फसल को बारिश बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए इसी सीज़न में धान की क्या होती है, बुआई की जाती है। उसी तरह से इन अ विंटर गेहूं की फसल के लिए विंटर सीजन क्या होता है, एप्रोप्रिएट होता है, उसे थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत होती है और मौसम में थोड़ा नमी चाहिए होता है, इसीलिए उसे इन अ विंटर में क्या किया जाता है, ग्रोन किया जाता है। तो क्लाइमेट के अनुसार हमारी क्या होती है, हमारी क्रॉप्स होती है, हमारा फूड हो जाता है, हमारा ड्रेस हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कहता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जो प्लेस इक्वेटर से दूर है या इक्वेटर के पास है, तो ये उसके क्लाइमेट पे बहुत असर डालता है। जो पास है उसका क्लाइमेट क्या होगा, हॉट होगा, ठीक है। आप आगे के क्लास में 3 जोन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से बताई जाएंगी, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सीजन्स ऑफ इंडिया, सीजन ऑफ इंडिया, तो हाउ मेनी सीजन ऑफ इंडिया? तो देयर आर 5 सीजन ऑफ इंडिया, देयर आर 5 सीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट समर, विंटर, रेनी, स्प्रिंग एंड ऑटमन, ठीक है। तो ये 5 सीजन हैं जो कि इंडिया में मतलब आपको मिलते हैं और लोगों को फीलिंग्स भी होती है इन सीजन्स की। तो आइए सबसे पहले हम समर को देख लें। तो समर स्टार्ट होता है इन द मिडल मार्च एंड मिडल, और रहता है कब तक? तो जून तक रहता है, ठीक है। जो मेनली ये सीजन इतने ही दिन तक रहता है। उसके बाद आपको लगता होगा कि मैम समर तो अभी भी है, अभी है बेटा, लेकिन अभी क्या है, अभी तो रेन भी स्टार्ट है ना। तो दिस इज कॉल्ड रेनी सीजन, नॉट समर सीजन। आपके फीलिंग से सीजन नहीं होता है बेटा, क्योंकि गर्मी आपको लग रही है तो आप कहेंगे कि अभी समर है, नहीं, दिस इज रेनी सीजन, तभी तो रेन हो रहा है ना। उसके बाद कहता है कि इट इज़ हॉट थ्रू आउट द इंडिया ड्यूरिंग द मंथ्स बट द माउंटेन्स आर कूलर। कहता है कि ये जो समर जो सीजन होता है इसमें सारी जगह क्या होता है, गर्मी पड़ती है, लेकिन जो माउंटेन्स एरिया होता है वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे प्लेन्स एरिया की अपेक्षा कम गर्मी का अनुभव होता है, ठीक है। कहते हैं कि द टेम्परेचर इन द नॉर्थ इंडिया प्लेन्स राइज टू
45 डिग्री सेंटीग्रेड। कभी कभी तापमान क्या होता है 45 डिग्री चला जाता है। जब आपको काफ़ी गर्मी लगती है ना, जब मतलब टॉलरेट से बाहर हो जाती है आपकी गर्मी, तो टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, 45-46 डिग्री चला जाता है हमारा टेम्परेचर। ओके, और हम इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में ही रहते हैं। We live in the northern part of India. Okay. Hailstorm occurs occasionally, which brings some relief in summer. Days are longer than the nights. In order to escape the heat of the summer, people visit hill stations such as Nainital, Mussoorie, Shimla, Darjeeling, Ooty and Kodaikanal। कहते हैं कि इन दिनों में क्या होती है कि गर्मी तो पड़ती ही है, साथ में दिन का जो टाइमिंग होता है वो बड़ा हो जाता है और नाइट्स छोटी हो जाती है। कहने का मतलब क्या कि जैसे सवेरा आप जब 4 बजे ही उठेंगे गर्मी के दिनों में तो लगेगा कि हल्का सवेरा हो रहा है और सवेरा हो जाता है, और 7 बजे तक मतलब अंधेरा पूरी तरह से नहीं होता है। तो ये ड्यूरिंग क्या हो जाता है, ये डे टाइम हो जाता है। और क्या होता है 7:30 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ही नाइट्स होता है। तो नाइट्स स्मॉल हो गया और डे क्या हो गया, लॉन्गर हो गया। ठीक है, और लोग ऐसे सीज़न में ज़्यादातर हिल्स स्टेशन जाना पसंद करते हैं। ठीक ना, जैसे कि समर वेकेशन होता है तो बहुत सारे लोग हिल्स स्टेशन पे जाते हैं घूमने के लिए। ओके, आइए अब विंटर के बारे में पढ़ें। तो विंटर कब से स्टार्ट होता है, ये मिडल नवंबर से लेके फरवरी तक रहता है। ठीक है, ये मेन ठंड का मौसम कब रहता है, दिसंबर और जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द इंडिया। ओके, लेकिन कोस्टल एरिया जो है वो प्लीजेंट रहता है वहाँ का मौसम। मैंने कल भी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये बातें बताई थी कि वहाँ का क्लाइमेट चूँकि मॉडरेट होता है, इसलिए वहाँ अधिक ना तो गर्मी पड़ती है और ना ही ठंड पड़ती है। कहने का मतलब कि वहाँ दिसंबर और जनवरी में भी आपका मौसम क्या रहता है, प्लीजेंट रहता है, कि आदमी आराम से उसको इंजॉय करता है, ज़्यादा उसको ठंड का फीलिंग्स नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया हैज़ हार्श विंटर। चूँकि हम नॉर्थी पार्ट में रहते हैं तो हमें बहुत तेज़ ठंड लगती है। ठीक है, इसलिए लोग काफ़ी बीमार भी पड़ जाते हैं इस सीज़न में। कभी कभी टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे भी चला जाता है। तो हमारे साइड में तो नहीं ही जाता है, लेकिन जहाँ काफ़ी बर्फबारी होती है वहाँ क्या होता है, वहाँ 0 डिग्री से नीचे तापमान चला जाता है। तो इस सीज़न में क्या होता है, मतलब बर्फबारी होती है माउंटेन एरिया में, कहीं बारिश भी होती है, खासकर तमिलनाडु में होती है। बहुत सारे फ्रूट्स भी इस सीज़न में मतलब आते हैं, जैसे कि एप्पल्स, गुआवा, ऑरेंज, ग्रेप्स या और कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स भी उगाए जाते हैं। ठीक है, अब आइए हम थर्ड सीज़न की ओर चलते हैं, रेनी। चूँकि यही सीज़न अभी आपका चल रहा है। ओके, तो ये कब से स्टार्ट होता है, जून से लेके अक्टूबर तक, और अभी क्या है, जुलाई है ना। तो हम अभी किस सीज़न में हैं, हम अभी रेनी सीज़न में हैं। कहता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड पार्ट्स ऑफ इंडिया गेट रेनफॉल। इंडिया के सारे पार्ट्स में भी बारिश होती है। ठीक है, चाहे कहीं ज़्यादा होती है चाहे कहीं कम, लेकिन बारिश सभी जगह होती है। कहता है रेन वेयर विंड्स कॉल्ड मानसून विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द अरेबियन Sea enter India from Kerala and pass through Mumbai, Central India and East India till they reach West India and North India. Some parts of South India get rain in October to November. कुछ parts जो साउथ का जो इंडिया का कुछ पार्ट्स है उसमें कहाँ कब बारिश होती है, तो अक्टूबर और नवंबर में होती है। ठीक है, the coastal plains of India, the seven sisters started, the two island groups receive heavy rainfall। कहता है सेवन सिस्टर, 7 स्टेट जो है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, उसको सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में ये समझाया भी था। तो ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ और आइलैंड ग्रुप में जो 2 आइलैंड्स हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में, यहाँ क्या होती है, यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो अब और कुछ इन ज़्यादा बारिश के कारण क्या होता है कि तो बाढ़ भी आ जाता है। जैसे कि अभी बाढ़ का बहुत ज़्यादा संभावना हो रहा है, आप ही के स्टेट में भी बहुत ज़्यादा बाढ़ का संभावना हो रहा है, फिर असम में भी हो रहा है। तो ज़्यादा बारिश से क्या होता है, ज़्यादा बारिश से फ्लड की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं और फ्लड आ जाता है, जिससे काफ़ी नुकसान भी होता है।
ओके। और कुछ पार्ट्स में जहाँ पे बारिश नहीं होती है वहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, ठीक है, धरती बीच बीच से फट जाती है। ओके, तो देखिए कहीं पे बारिश के कारण क्या होता है, कहीं पे अत्यधिक बारिश हो जाती है तो बाढ़ी आ जाता है, और कहीं बारिश नहीं आती है तो क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है। तो आइए हम आगे चलते हैं। स्प्रिंग सीजन, दिस सीजन इज द क्वीन ऑफ द सीजन, दिस सीजन इज द क्वीन ऑफ द सीजन। इसे सीजनों की रानी कहा जाता है। ये सीजन बहुत ही फ्रूटफुल होता है और इस सीजन में आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी, ठीक है। फ्लावर्स जो होंगे वो ब्लूमिंग होना शुरू हो जाएंगे। जैसे विंटर में जो फ्लावर्स होते हैं ना वो कम ब्लूम करते हैं, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग आता है सारे फ्लावर्स खिलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये सीज़न बहुत ही अच्छा होता है और इस सीज़न का जो क्लाइमेट मतलब ये वेदर जो होता है, इट इज़ अ वेरी बेस्ट फॉर ऑल, एज ह्यूमन बींग्स, एज एनिमल्स, एज बर्ड, etc. ओके। And last is autumn, this season that comes just after the rainy season. ये सीजन कब आता है, रैनी सीजन के तुरंत बाद, जैसे कि मतलब अभी रैन जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, तो ये ऑटमन सीजन आता है। इसे हम पतझड़ का मौसम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, पत्तियाँ पेड़ों से गिरना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। दिस सीज़न इज कूल एंड प्लीजेंट। ये सीज़न मतलब अच्छा होता है, ठंड का मतलब आगमन शुरू हो जाता है और क्या होता है, प्लीजेंट हो जाता है मौसम। उसके बाद दिस चेंज टेक प्लेस इन द सेम पैटर्न एवरी ईयर। और इसी तरह से क्या होता है कि सीजन बाय सीजन चेंज करता जाता है। विंटर के बाद समर, समर के बाद रैनी, रैनी के बाद ऑटमन, ऑटमन के बाद फिर से विंटर, विंटर के बाद स्प्रिंग। इसी तरह से पार्ट बाय पार्ट सीजन चेंज करता जाता है और लोग क्या करते हैं, इसमें सर्वाइव कर जाते हैं। तो यही था आपका 6th चैप्टर क्लाइमेट ऑफ इंडिया। थैंक यू।